5 फिनिशेस आईक्यू 8-बिट, बहुत ही अच्छी शुरुआत देखने को मिली है। बट शुरुआत की जब बात करिए आईक्यू सोल, उनका भी इस्लाम आया है एक थर्ड पार्टी फाइट के अंदर एक अच्छी वैल्यू बिल्ड करते हुए दिखेंगे, लेकिन नहीं, ये नॉकआउट अच्छा नहीं है। उससे मान्य जो आपको दिख रहा है गाइस अभी इसकी स्लॉट में, वो है रॉनी। तो देखते हैं अभी रॉनी शो में हंटर्स मिलकर क्या परफॉर्मेंस दिखा पाते हैं, क्योंकि मान्या को तो ट्रेड कर दिया गया, कनेक्शन बने नहीं है फिलहाल कोई खास। मोक्ष पूरी तरीके से बैकआउट करते हुए दिख रहे हैं, निंजा पे ये नेट जा सकता है, डिसेंट सा ही डैमेज देखने को मिला, नॉट इनफ, बट लुक एट दिस, फाइनली मान्या करेक्ट करेंगे और ये वो मान्या नहीं है। लेट्स सी क्या वो आगे करते हैं। सामने खिलाड़ी तैनात है, मोक्ष बहुत इजीली एक्सचेंजेस ला सकते हैं, ब्लो ला सकते हैं, बहुत ही खतरनाक। क्या पता भी है आइडिया भी है कि प्लेयर कहां पे है। नेवर माइंड, दैट इज इट, आईक्यू सोल शट्स डाउन हैदराबाद हाइड्रा, कंपटीशन से बाहर जा चुके हैं ऑलरेडी। और पहले मैच की शुरुआत आईक्यू सोल की भी आइडियल तो नहीं कहूंगा, बट अच्छी हुई है। मजा आने वाला है, क्योंकि ऐसी जोन्स चैलेंज करती है बहुत ज्यादा अमेजिंग प्लेयर्स को कि आप कुछ अलग करके दिखाइए, इन सिचुएशन से निकल के दिखाइए। आईक्यू सोल हंटर्स टीजेल एक्स मास्टरमाइंड के कुणाल को हंट करते हुए दिखेंगे, उन्हें नॉक कर दिया गया। आईक्यू सोल, उन्हें वो शुरुआती तौर पे मानने का झटका मिला था हैदराबाद हाइड्रास की तरफ से, तो थोड़ी दिक्कतों में तो जरूर से हो सकती है टीम, बट ट्रैवल करना है जोन के अंदर, एंड फॉर दैट यू कैन आल्सो चूज ईज माय ट्रिप जाने की कोशिश। आईक्यू सोल 4-4 पूरे फिनिशर्स निकाल चुके हैं, लेकिन मेरा इंतजार अभी सिर्फ और सिर्फ प्ले जोन को लेके है कि क्या ये प्ले जोन सदर्न आइलैंड्स पे जाने वाली या फिर सेंट्रल आइलैंड पे आती हुई दिखेगी टुवर्ड्स फार्म एंड ऑल। सेंसे वो आखिरी खिलाड़ी, वो आखिरी कड़ी उस कहानी के समाप्त होते हुए देखेंगे। वाइल्ड फैंग्स 12वें पायदान पे बिना किसी पॉइंट के आई बिलीव बाहर गई है, और इसी बीच आईक्यू 8-बिट के अगेंस्ट खड़े हो चुके हैं आईक्यू सोल के प्लेयर्स, एंड दे आर गोइंग ऑल इन, एंड K9 के प्लेयर्स लगातार शॉट्स दे रहे हैं, लगातार डैमेज देते हुए दिखे हैं, पूरी तरीके से शट डाउन किया जाएगा। लेकिन जो फिनिशेस हैं एक्चुअली वो स्टील कर रहे हैं आईक्यू सोल 100 में, दूर बैठे शॉट्स कनेक्ट किए उन्होंने और के साथ, तो वो भी दूर बैठे बैठे फिनिशेस को निकाल रहे हैं अपने खेल में बहुत ही अच्छी तरीके से। बच पाना काफी मुश्किल है। इस गाड़ी को आप डिस्ट्रॉय करने की कोशिश जरूर कर सकते हैं, लेकिन वाइल्ड फैंग के साथ भी और रेकनिंग के साथ भी, और अब वही चीज हमें K9 स्क्वाड के साथ भी होती नजर आ रही है। यहाँ पर एक घटना घटित जो हो रही है, उनकी कोशिश यही कि वो अपने लिए जितना ज्यादा हो सके हील बैटल करके पोजीशन पॉइंट्स इकट्ठा करें। आईक्यू सोल फॉर्म में बैठी हुई, फॉर्म में और फार्म में दोनों ही कहना चाहूंगा यहाँ पे। कोशिश काफी अच्छी अब जाकर 7वें पायदान पर और मेडल ई स्पोर्ट्स। देखिए अगर आप सोच रहे हैं इस तरीके से, 2 खिलाड़ी को पहले सर्कल के अंदर भेज दिया गया था, 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर रह गए, बट हंटर्स अभी भी देखिए हंट डाउन कर सकते हैं मेडल के उन खिलाड़ियों को, जो हाइट एडवांटेज के साथ अपने टीममेट्स को जो इन्फॉर्मेशन और रिले कर रहे हैं। यहाँ पर दूसरे मान्य जो थे, अब ये एक्चुअल मान्य है कि नहीं ये तो हमारी जनता ही बता सकती है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ओके ये रॉनी है, ठीक है, अब पता आपने बता दिया, शुक्रिया इस चीज का। और नोवा फ्रैग भी यहाँ पर a lot of damages coming through, कई टीमों के निशाने पे देखने को मिल जाएगी, बट अगर मेडल और रिच मिट जाती है आपस में तो वहां फायदा बहुत ज्यादा हो सकता है आईक्यू सोल का। लेकिन मैं इसी का जिक्र करने वाला था कि लाइट की पोजीशनिंग को देखिए, वो खिलाड़ी चुपचाप धीमे धीमे कदम आगे बढ़ाता नजर आएगा, लेकिन हंटर्स के उस शार्प आइस के अगेंस्ट पे वो बच नहीं सका यहाँ पर। लेकिन कोई बात, टीम पेश कर रही तो शायद वो रिच ई स्पोर्ट्स हो सकती है, उनको पता है कि आईक्यू सोल के जो खिलाड़ी है उस सर्कल के बाहर है, उस लक्ष्मण रेखा को उनको क्रॉस करना पड़ेगा। मेडल ई स्पोर्ट्स की खिलाड़ी परेशान करने की कोशिश करते हुए अब हंटर्स के पास बढ़िया मौका है, नेट का आदान प्रदान करे और यहाँ से रिच ई स्पोर्ट्स को आप बैकफुट पे धकेले आ सकते। देखिए मैं अभी भी वही सोच रहा हूँ कि मेडल ई स्पोर्ट्स अपने आप को क्यों आगे पुश नहीं कर रही है, क्योंकि अगर मेडल फाइट में इंडल्ज होती है वहाँ आईक्यू सोल फायदा उठा सकती है। रिच एज अ टीम काफी स्ट्रॉन्ग टीम दिख रही है इस समय, और इसीलिए उन्हें तोड़ना कहीं ना कहीं जरूरी है। एक बढ़िया नॉकआउट, ये मॉली आया है, काफी क्लोज है, लेकिन हंटर्स इस मॉली से जरूर बच जाएंगे, क्षति पहुंचने नहीं देंगे खुद को। लेकिन इसी बीच 100 में गाली बाबल थोड़ा सा इम्प्रॉबेबल ही देखने को मिल रही है। नाउ दे आर ट्राइंग टू टेक अ फाइट विद आईक्यू सोल, एक बढ़िया नॉकआउट निकल सकता है, लेकिन नहीं, हंटर्स को भी हंट किया जाएगा। 100 में विल बी बैक इन द फाइट, लेकिन इसी बीच 100 में के ऊपर आते हैं शॉट्स, काफी ज्यादा चोट लेने करने वाले हैं मेडल और आईक्यू सोल। टीम आईक्यू सोल की बात कर ली जाए, वो जानते हैं कि अभी कोई इर्द गिर्द मौजूद नहीं है, थोड़ा सा और समय जो है लेना चाहते हैं, थोड़ा सा इत्मीनान के साथ, थोड़ा सा पेशेंस के साथ खेलना चाहते हैं। आईक्यू सोल के पास एक बढ़िया यहाँ पर पकड़ बन सकती है, थोड़े से स्प्लिट जरूर खेल रहे, ध्यान रखना पड़ेगा कि आसपास टीचल के जो खिलाड़ी हैं, वोल्केनो टीम रिच ई स्पोर्ट्स की बात कर ली जाए, पोजीशनिंग तो बहुत बेहतर देखने को मिल रही है, बट क्या इन एजेस को डिफेंड कर पाएंगे, क्योंकि लगातार उस रॉक साइड कवर से भी पीछे जाकर रिवाइवल की प्रतिक्रिया को यहाँ पर अंजाम दिया जा रहा है। उस प्रक्रिया को देखा जाए तो अभी के लिए कोई फायदा नहीं, मोलोटॉव का इस्तेमाल किया गया था, बट किस्मत आप देखिए एक खिलाड़ी तो यहाँ पर फंसता नजर आया, लेकिन अब सर्कल के अंदर पहुंचने की प्रायोरिटी यहाँ पर रखनी पड़ेगी। बट दूसरी तरफ से हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक और कार्निवल गेमिंग का जो खेमा है, लेकिन दिक्कत यह है कि उन टीम्स में ना प्लेयर ज्यादा नजर नहीं आ रहे, किसी में एक, किसी में 2 ही खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। ये दर्शाता है, ये बताता है कि कंपटीशन हमको किस स्तर पे इस समय देखने को मिल रहा है। बट जनता मान्या रॉनी की अगर बात कर लीजिए, ज्यादा देर तक इस समय जोन का आप डैमेज जो है लेना चाहोगे नहीं, क्योंकि यूटिलिटीज ऑलरेडी बहुत ज्यादा कम देखने को मिल रही है। जो अंदर आने की होड़ पर, बट बीचों बीच आपको कोई नजर नहीं आ रहा। रशर आपको पता है कि बिल्कुल बीचों बीच जाने का मतलब है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाना, वहां पर सर्वाइवल रेट आपका कम होता नजर आएगा। लेकिन दूसरी तरफ से टीम आईक्यू सोल काफी मुश्किल नजर आ रहा है। जी हाँ, इनसेन उनका भी उम्मीद अब टूटती नजर आएगी, बट जो सर्कल के बाहर की वो टीम आईक्यू सोल, उन्होंने जाना ही बेहतर यहाँ पर समझा। और अभी के लिए जिस प्रकार की फाइट चल रही है, काफी ज्यादा मुश्किल खेमे में आईक्यू 8-बिट
वर्सेस आईक्यू सोल की जो झड़प हुई थी, लेकिन अब इसका फायदा उठाने के लिए हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक में तैयार बैठे हैं यहाँ से। देखिए जैप ने यहाँ पर जो सिंपली स्लैमिंग कर दिया और अब यहाँ पर जैप कर दिए जाएंगे टेक डाउन। लगभग अपनी टीम के लिए कुछ महत्वपूर्ण अंक जो है ये खिलाड़ी एकत्रित करता हुआ नजर आ रहा है। जानते हैं 3 प्लेयर्स ऑलरेडी खो चुके हैं, बट हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के प्लेयर्स को भी, बट रॉनी उनकी तो यही कोशिश लग रही है कि जितने ज्यादा फिनिशेस एकत्रित कर पाए उतना बेहतर है, बट जोन उनके बेहद करीब। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक, आईक्यू सोल, ये दोनों प्लेयर्स, काश अगर इस समय नंबर्स गेम का एडवांटेज होता तो चीजें बहुत ज्यादा आसान हो सकती थी। बट फाइनली रॉनी का एक अच्छा ग्रेनेड जॉनथन को थोड़ा सा लो आने यहाँ पर एचपी जरूर करेगा, बट उतना ज्यादा डैमेज नहीं दे पाए रॉनी के द्वारा कि हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक को किसी तरीके से बैकफुट पे ढकेला जाए। मैं वेट कर रहा हूँ कि कब वो अप्लाई करेंगे फर्स्ट एड किट, क्योंकि अगर आप देखिए हल्का सा बुलेट भी अगर पैरों में भी लगता नजर आएगा, लेकिन उससे पहले और आसपास अगर मैं बात करूँ, जब हमने मैप देखा था तो वहां पर आईक्यू सोल भी नजर आए थे। तो क्या पता आईक्यू सोल एक थर्ड पार्टी बनकर यहाँ पर आ जाए और दोनों टीम्स का नुकसान हमें देखने को मिल जाए, बट अभी के लिए नुकसान यहाँ पर। और जैसे मैंने कहा था आईक्यू सोल की एंट्री देखने को मिलेगी, तो जी हंटर्स की वहां पर एंट्री, लेकिन हंटर्स उनको लगा था कोई हंट नहीं कर पाएगा, उनको स्पॉट नहीं कर पाएगा, और जॉनथन को इतना क्विकनेस के साथ थॉमसन के साथ वो करेंगे नॉकआउट। ये समाप्त, ये शुरुआत जिस प्रकार हुई थी हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक की, शायद इन्होंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था। पहला फिनिश निकालने के बाद जॉनी का यहाँ पे डाउन होना बहुत बड़ा झटका, और इसी वजह से बैकआउट करेंगे पूरी तरीके से। अगर वो निकालते हैं क्लच तो इस फाइट को भी अपने नाम करते रह सके। बहुत लो एचपी के साथ कोशिश करेंगे, और जी हां, एक और कमाल का एक 1v3 क्लच। दूसरी तरफ से जैसे मैंने कहा था आईक्यू सोल का आगमन होगा थर्ड पार्टी के रूप में, वो अभी के लिए परेशान करते हुए आईक्यू रेकनिंग को। देखिए सिर्फ परेशान नहीं, पूरी तरीके से काट पीट के अपने अपोनेंट को क्षतिग्रस्त करने की कोशिश करें। दैट इज आईक्यू सोल इस मैच में बिना किसी नुकसान के लेके जाएगी पूरे के पूरे 4 मार्क्स, क्योंकि वो शट डाउन करके गए हैं आईक्यू रेकनिंग को, हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के जॉनथन को। अब स्किप्स यहाँ पर बचे हुए, अब देखते हैं स्किप्स की तरफ से क्या वो नेक्स्ट मूव हमें देखने को मिलता नजर आएगा। एक्सट्रीम गॉड लाइक उनको पता शायद है कि नहीं कि एक ही खिलाड़ी उनके सामने 1v3 पुल आउट करना चाहते हैं स्किप्स। थोड़ा सा आपको सरप्राइज आप पर अटैक क्रिएट करना पड़ेगा। जी हां, बुकी आइसो साफ को करें आप नॉकआउट, कंफर्मेशन निकालने की कोशिश वहां से करते हुए, लेकिन बहुत लो ऑन एचपी अभी के लिए स्किप। लेकिन इस कोहरे, इस धुंध की वजह से, स्मोक की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे पा रहे हैं यहाँ पर, और अंदाजा लगा नहीं पा रहे, बट ये खिलाड़ी नहीं रुकेगा। स्किप्स एक और नॉकआउट निकालेगा, स्किप्स एक और कंफर्मेशन निकालेगा कि पीछे से हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के ट्रेस गॉड भी यहाँ पर परेशान कर रहे हैं, और शायद मेरे ख्याल से जैप अब वो फंसते नजर आएंगे। इकलौता खिलाड़ी 1v1v1 की सिचुएशन जहां पर स्किप्स एक कमाल का 1v3 पुल ऑफ करेंगे, बट ये हुआ क्या? बट ये क्या हो गया? मेरे ख्याल से अंदाजा नहीं कर पाए, बैकलाइंस को क्लियर नहीं कर पाए, और जिसकी वजह से ये एक एपिक क्लच हमें देखने को मिलता है नजर आए स्किप्स के द्वारा। इस क्लच को आप स्किप नहीं कर सकते हो, ये स्किप्स का क्लच भले ही है, बट इस क्लच को आप स्किप्स नहीं कर सकते, बिकॉज़ ये लिख दिया गया हिस्ट्री में। आईक्यू सोल ऑन द अदर कॉर्नर इज रिपिंग अपार्ट द कंपटीशन। K9 के प्लेयर्स को चैलेंज कर रहे हैं, फाइव बैंक के 3 स्क्वाड भी देखने को मिल रहे हैं। P90 हाथ में लिए इंसीडियस, वो भी पुशिंग करते हुए दिख रहे हैं। ओमेगा ऑन द अदर कॉर्नर गोस डाउन, एफएस ड्रीम्स इज गेटिंग शट डाउन। 5 फिनिशेस, हेक्टर को भी यहां पे नॉक कर दिया जाएगा, सोमे को फिनिश ऑफ किया गया है। अपने उस कमिटमेंट में देखिए बिल्कुल आगे नजर आ जाएंगे, लेकिन अब ध्यान देने वाली बात, अब शायद हो सकता है वो नॉकआउट हमें देखने को मिलता है। स्टेज 6 का डैमेज बहुत ज्यादा पड़ता है यहाँ पर, लगभग आई थिंक देखना होगा। जी हां, वो गमला बॉय के पास ही देखने को मिलेगा। एज अ टीम वर्सेस ई स्पोर्ट्स अभी भी इंटैक्ट देखने को मिल रही है, लेकिन जिस टीम के पास मौका है इस पूरे मैच को अपने नाम जोड़ने का, दैट इज आईक्यू टीम तमिलास। वो स्पाइडर जॉर्ड नामक प्लेयर, वो पीछे से कब मान्या को डपा कर दे पता भी नहीं चलेगा। जी हाँ, यही तो एक डर है, लेकिन अभी के लिए देखिए मान्या बैकलाइंस का नहीं देखेंगे। अब उनके समक्ष जो चैलेंज है तो फर्स्ट एड किट के साथ आई डोंट थिंक वो हील बैटल के लिए जाने वाले हैं, बट पीछे जो खिलाड़ी है आवाज आ चुकी है स्पाइडर जॉर्ड की। क्या ये आवश्यकता करनी चाहिए थी? स्पाइडर जॉर्ड के पास मौका रहेगा, और जी हाँ समाप्त करते नजर आ रहे हैं, तो उनको पता है कि क्या वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है वो खिलाड़ी अपनी टीम के लिए। लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी 3 खिलाड़ी जरूर हैं मिड एयर में, वहां पर मान्या को वर्ल्ड कप पर करेंगे डाउन सोमिक। और ये जो फाइट थी शायद अंदाजा था नहीं, लेकिन अब फाइट का आगाज हो चुका, तो पीछे बिल्कुल भी कोई हटना के लिए तैयार नहीं रहेगा। और अभी के लिए एडमिनो वो भी कोशिश करेंगे, इकलौते खिलाड़ी बचे हुए हैं जिगल पीक के साथ। उजी है इस पे तो। नाइस। एक नंबर पीछे चला हिल मार लो। पड़ेगी छोड़ा है शायद, कुक लगे जोन के बाद। गाड़ी में बैठा वाइट गाड़ी में बैठा।